रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा नापसंदीदा वो आदमी है जो सख्त झगड़ालू हो। औरत के महरम रिश्ते अगर प्यार और इज़्ज़त दें तो वो कभी गैर महरम की मोहब्बत में गुमराह नहीं होती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत आपकी ज़ुबान है, चाहे तो दिल जीत ले, चाहे तो दिल तोड़ दे। कितनी अजीब बात लगती है, जब तक लोगों को आपसे मतलब होता है तब तक मीठी मीठी बातें करते हैं, जैसे ही मतलब ख़त्म होता है लोगों के रंग दिखने लग जाते हैं। ज़िंदगी ऐसे बसर करें देखने वाला आपके दुख पर नहीं आपके सब्र पर हैरान हो जाए। कफन भी क्या चीज़ है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने ख़रीदा उसने इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसने इस्तेमाल किया उसे मालूम ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी सवाब की नीयत से अपने बीवी बच्चों पर खर्च करे तो वो भी उसके लिए सदका है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी मुसलमान को मर्ज़ की तकलीफ़ या कोई और तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इस तरह गिराते हैं जैसे पेड़ अपने पत्तों को गिरा देता है। अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी रोज़ी में कुशादगी चाहता हो या उम्र की दराज़ी चाहता हो तो उसे चाहिए कि सिला रहमी करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स तुम में से मौत की आरज़ू न करे, अगर वो नेक है तो मुमकिन है कि नेकी में और ज़्यादा हो जाए, और अगर बुरा है तो मुमकिन है इससे तौबा कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुज़ार नहीं होता वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदगुमानी से बचो क्योंकि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को नेकी का रास्ता बताएगा तो उसे भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना उस पर अमल करने वाले को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपस में हसद न करो, किसी की पीठ पीछे बुराई न करो, बुग़्ज़ न रखो, बल्कि सब अल्लाह के बंदे हैं, आपस में भाई भाई बन कर रहो। रिस्क की कमी आ जाती है उस घर में जिस घर में नाशुक्री वाली ज़ुबान होती है। कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिसका अल्लाह के सिवा कोई गवाह न हो। वालिदैन की रोक टोक भी नेमत है, वरना औलाद जगह जगह पर जलील और रुस्वा होती नज़र आती। मरने से कौन सी तकलीफ़ कम हो जाएगी वो भी पूछी जाएगी, वजह ज़िंदगी बर्बाद करने की। मज़हब में से इंसानियत और खिदमत निकाल दी जाए तो सिर्फ़ इबादत रह जाती है, और महज इबादत के लिए परवरदिगार के पास फ़रिश्तों की कोई कमी नहीं। तुम जान भी नहीं सकते जिन लम्हे तुम सब्र कर रहे होते हो अल्लाह किस किस के ज़रिए तुम्हारी मदद की तैयारी कर रहा होता है। खुद को हमेशा स्पेशल समझो क्योंकि अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई है। औरत की लंबी ज़ुबान का शिकवा हर मर्द करता है, मगर फिर भी कोई गूंगी लड़की से शादी पर तैयार नहीं होता। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करती हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसी बात शामिल की जो उसमें से नहीं है तो वो मरदूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी परेशान शख्स पर आसानी करेगा तो अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में आसानी फरमाएगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे कामिल मोमिन वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हो, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए बेहतर हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, क्या तुम इस पर खुश नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में सबसे बदतरीन शख्स वो होता है जो दो रुखा है, जिसका कुछ लोगों के सामने एक रुख होता है और दूसरे लोगों के सामने दूसरे रुख से मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में वो शख्स नहीं जा सकेगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों और तकलीफ़ों से महफूज ना हो। लोग बेटी से कहते हैं घर की इज़्ज़त ख़राब मत करना, साथ ही बेटों को भी बोलिए कि किसी के घर की इज़्ज़त बर्बाद करना नहीं चाहिए। जब कोई शख्स बीमार की अयादत करता है तो एक फ़रिश्ता आसमान से पुकार कर कहता है, तुम खुश रहो, तुम्हारा चलना मुबारक हो, तुमने जन्नत में एक घर बना लिया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फज्र की 2 रकातें दुनिया से और जो कुछ दुनिया में है उन सब से बेहतर है। हमेशा सच बोलो, इसलिए कि सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के दिए गए थोड़े से रिस्क पे राज़ी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमालों पर राज़ी हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों में भी कुछ नमाज़ें पढ़ा करो और बिल्कुल कब्रें ना बना लो कि जहाँ नमाज ही ना पढ़ी जाती हो। कुरान पढ़ने से अजर व सवाब मिलता है, जबकि समझ के पढ़ने से हिदायत मिलती है। रात के आखिरी पल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगकर सोया करो, न जाने कौन सी रात आखिरी हो। किसी पहाड़ का इतना बोझ नहीं होता जितना एक बेकसूर पर झूठे इल्ज़ाम का होता है। अपनी कमाई पाक करो ताकि तुम्हारी दुआ कबूल हो, क्योंकि एक हराम लुक़मा खाने से 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होती। खुशगवार तरीन ज़िंदगी उस शख्स की है जो अल्लाह के तकसीम करदा रिस्क पर राज़ी हो। इज़्ज़त अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फरमाबरदारी में नहीं। बुराई हर इंसान की फितरत में पोशीदा है, अगर इंसान उस पर हावी हो जाए तो वो छुप जाती है और अगर हावी ना हो तो ज़ाहिर हो जाती है। अक्ल इंसान की ऐसी दोस्त है जिसे लोग छोड़ दिया करते हैं, और ख्वाहिशात ऐसी दुश्मन हैं जिनकी बात मानी जाती है। दूसरों का मजाक उड़ाना बेवकूफ़ों का शीवा और जाहिलों का पेशवा है। इंसानियत बहुत बड़ा ख़जाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज़्ज़त महफूज हो, उस अमीरी से बेहतर है जिसमें ज़िल्लत व रुसवाई हो। नर्म बनो मगर कमज़ोरी की हद तक नहीं, ताकतवर बनो मगर नफ़रतों व सख्ती के साथ नहीं। ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। ज़िंदगी भी कितनी अजीब सी है, मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो लोग सवाल करते हैं। दिल साफ़ करके मिलने की आदत डालो, धूल साफ़ हो जाती है तो ऐनक भी चमक जाते हैं। दुनिया में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। हंसते हंसते तो किसी के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन असली हुनर तो रोते रोते चेहरे पे मुस्कान लाना है।